अब आगे देखते हैं, 214 देखते हैं। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 20x0 Figgins company made purchase at a cost of 225,600 plus sales tax of 33840. ठीक है, the total of 259440 has been credited to payable ledger control account as 254940. yes, तो उसने क्या किया है कि उसने कंट्रोल अकाउंट में वो गलती ये ले गया, सही है, और कंट्रोल अकाउंट में इसने अमाउंट गलत लिख दिया। तो पहले तो उनका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, 259,440 माइनस 254,940, तो ये डिफरेंस आ रहा है 4500 का। अब जरा समझें डिफरेंस हुआ क्यों है। सही है, ये सही वाला टोटल था, ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे 259,440, इससे सही क्रेडिट होना चाहिए था पेबल्स अकाउंट। सही है, लेकिन उसने कम वाली अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, 254 वाली से। 259 एक्चुअली करना था हमने। दैट मीन्स 4500 से अंडर स्टेट हुआ पे बैलेंस। ठीक है, पेबल्स का जो है अंडर स्टेट हुआ है, तो इसको मजीद बढ़ाने के लिए हम पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट पे बढ़ती है। सही है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 259,440 ये सही अमाउंट थी, हमने 254 वाली से रिकॉर्ड की हुई है गलती से। ठीक है, तो 4500 से अंडर स्टेट हुई हुई है, राइट, अंडर स्टेट का मतलब कम रिकॉर्ड हुई हुई है। तो इसको सही करने के लिए पेबल अकाउंट को मजीद कितने से क्रेडिट करेंगे, 4500 से, 4500 से। और मैंने आपको बताया है बहुत दफ़ा कि अगर गलती डे बुक के अंदर है तो डे बुक में जो गलती है वो किसको हिट करती है, कंट्रोल अकाउंट्स को, कभी भी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को हिट नहीं करेगी। ठीक है जी, सही है, तो इसका मतलब इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बन रहा है। कंट्रोल अकाउंट को 4500 से क्रेडिट करेंगे, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सही है, ठीक है। अब 215 देखते हैं। ठीक है, लास्ट बस 9-10 मिनट करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम है, और 1 आवर भी इंशाल्लाह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आपने ज़रा एक्टिवली करते रहना है। ठीक है, वीकेंड पे काइंडली आप चीज़ें अब रिवाइज भी करना शुरू कर दें। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, सेल्स टैक्स हो गया, ये स्पेशली बैंक रिकन्सिलिएशन, कंट्रोल अकाउंट, ये सारी चीज़ें। इन्वेंट्री के सवाल हम इंशाल्लाह मंडे को देख रहे होंगे। सही है, और डोंट वरी, जो सिलेबस है ना हमारा, वो विद इन टाइम बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा टाइम से। ठीक है, सारी गेम जो है वो आपकी रिवीजन की है और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अब आप 5th गियर लगा दें। सही है, आपने शुरू कर देनी है सही वाली। जो इशू होता है वो मेरे से, ग्रुप ऑलवेज अवेलेबल है, आपने इशू उसी वक्त मेरे से शेयर करना है। ठीक है, डन है। अब 215 करते हैं, नेक्स्ट वाला। फ्रॉम बी एन ओज परस्पेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी अ रीजन दैट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस। अब पर्सपेक्टिव की इसने बात कर दी, ये तो बहुत बहुत डेंजरस सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं। ANO issued a supplier statement to BNO showing a balance outstanding of 14,350। देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ANO ने सप्लायर स्टेटमेंट इशू किसको की, BNO को। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ANO क्या है, सप्लायर है, क्योंकि सप्लायर स्टेटमेंट तो सप्लायर ही सेंड करते हैं। जी, गाइडलाइंस मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ दूंगा, डोंट वरी। बट जैसे ही हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, अभी हमारी यही चीज़ एसेंशियल है ना, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होती है एंड में मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो देखें, ANO यहाँ पे सप्लायर है, BNO जो है ना, BNO क्या है, वो कस्टमर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसको सप्लाई स्टेटमेंट मिल रही है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फ्रॉम BNO's परस्पेक्टिव, मतलब कि कस्टमर के परस्पेक्टिव से हमें बताना है, यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, अब BNO's रिकॉर्ड्स शो अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,500। जो कस्टमर के रिकॉर्ड हैं वो ये कह रहे हैं मैंने तो 14,500 देने हैं, लेकिन सप्लायर कह रहे हैं आपने मुझे 14,350 देने हैं। ठीक है, तो अगर वो जो है पाकिस्तानी होगा तो वो कहेगा ठीक है मैं 14,350 दूंगा आपको, 150 बच रहा है इसको। सही है, लेकिन क्योंकि यूके सिलेबस है तो ऑब्वियसली हम लोगों ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है। सही है, अब ये कह रहे हैं कि कौन सी रीज़न है जो इसको एक्सप्लेन करेगी इस डिफरेंस को। सही है, तो देखें डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं हुआ होगा, या तो सप्लायर से या तो कस्टमर से। ठीक है, अब मैं अगेन यहाँ पे ज़रा क्लियर करके लिख दूँ एक चीज़। सप्लायर कह रहा है कि मुझे 14,350 देने हैं तुम्हें। सही है, कस्टमर कह रहा है कि मैंने तो आपको 14,500 देने हैं। सही है, अब देखते हैं क्या होगा। अगेन ईच एंड एवरी ऑप्शन को हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के अगर ऑप्शन सेम आ गए तो दैट मीन वी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सप्लायर सेंट एन इनवॉइस फॉर $150 विच यू हैव नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, मतलब कि सप्लायर यहाँ पे ANO है, हमें वो BNO कह रहा है, मतलब हम यहाँ पे क्या है, कस्टमर है। ठीक है, सप्लायर सेंट इनवॉइस ऑफ 150 विच यू हैव नॉट येट रिसीव्ड। तो इनवॉइस का मतलब है कि उसने परचेज बढ़ाने की बात की होगी, तो आपने अभी तक अपने अकाउंट्स में नहीं बढ़ाई, तो मैं 14,500 को 150 से बढ़ा देता हूँ।
तो ये तो 14,650 बन रहा है, ये तो मजीद बढ़ गया बैलेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है इसकी सही। ठीक है, अब बाकियों को ज़रा देखते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, सप्लायर हैज़ अलाउड यू 150 कैश डिस्काउंट। अगेन याद रखें, डिस्काउंट किसी भी तरह का हो, रिसीवेबल भी घटता है, ठीक है, पेबल भी घटता है, दोनों चीज़ें रिड्यूस होती हैं। ठीक है, विच यू हैड ओमिटेड टू एंटर इन योर लेजर्स। हमारे लेजर में हमने 150 का डिस्काउंट सप्लायर ने हमें दिया था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो हम कस्टमर है ना, तो हम 150 को माइनस कर लेंगे, हम इसको अब रिकॉर्ड कर देंगे। तो अगर हम माइनस करेंगे, देखें बैलेंस इक्वल आया या नहीं आया, बताएं। आ गया बैलेंस इक्वल, क्योंकि हमने डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। दैट मीन्स ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए आपको। यू हैव पेड द सप्लायर ऑफ 150 विच ही हैज़ नॉट येट अकाउंटेड फॉर। तो अगर वो 150 को काउंट करेगा, तो उसका तो 14,200 पे चला जाएगा बैलेंस, तो ये तो मजीद बढ़ गया डिफरेंस। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप लोगों को हर ऑप्शन पे ट्रायल एंड एरर बेसिस अप्लाई करनी पड़ेगी। ट्रायल एंड एरर होता है हर ऑप्शन को अप्लाई करके देखना। ओके, सही है, ये सवाल क्लियर है आप लोगों को, कोई इश्यू तो नहीं है। क्लियर है जी यहाँ तक। क्लियर है सर। ओके ओके, सही है। अब लास्ट 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर एंड करते हैं। और जो फिर इश्यूज वगैरह हुए, जो फिर चीज़ें रहेगी, वो इंशाल्लाह मंडे को हम देख रहे होंगे। सही है, इसके क्वेश्चंस आपने एक्टिवली ज़रा ट्राई करने हैं वीकेंड पे, सही। 216 देखते हैं। व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मई ऑन रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब रिसीवेबल लेजर के कंट्रोल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये हमने बताना है। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान सवाल है। ये अगर मैं कहता हूँ आपको एग्जाम में आ जाए, तो दो मुफ्त के नंबर हैं आपके लिए। ठीक है, द रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट एट 1 मई हैड अ बैलेंस ऑफ 32,750। ये इसका ओपनिंग बैलेंस इसने बता दिया। अगर आपने कंट्रोल अकाउंट वाले लेक्चर गौर से देखा हुआ है, तो आपको फॉर्मेट्स भी याद होंगे। तो वही फॉर्मेट हमने यहाँ अप्लाई करना है, और चीज़ें बस फिल इन कर देनी है। ठीक है, ड्यूरिंग में सेल्स उसकी इतने की हुई, क्रेडिट वाली। ठीक है, रिसीट उसको कितनी मिली कस्टमर से, 122,500 की। और इसमें से जो कॉन्ट्रास्ट थी, वो कितने थे, 550। कॉन्ट्रा भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आपका रिसीवेबल पेबल भी हो, या फिर फॉर एग्जांपल पेबल रिसीवेबल भी हो। ठीक है, समझें फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त से कुछ खरीदता हूँ, तो मैं जो हूँ, वो दोस्त जो है मेरा पेबल है, क्योंकि मैंने उसको पे करना है, वो मेरा सप्लायर है। लेकिन फर्ज करें दोस्त भी मुझसे कुछ खरीद लेता है, ठीक है, तो अब मेरा वो रिसीवेबल भी बन गया। अब मेरा वो पेबल भी है, रिसीवेबल भी है। तो इस केस में कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा होता है कि हमने दोनों अकाउंट्स को कैंसिल ऑफ करना होता है। सही है, रिफंड्स ऑफ $1,300 वर मेड टू कस्टमर्स, ये भी हमें इसमें अकाउंट फॉर करने होंगे। अब जरा जल्दी से रिसीवेबल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सिंपल रिसीवेबल वाला जो फॉर्मेट हमने फॉलो करना है। ओपनिंग बैलेंस का यहाँ आता है, क्लोजिंग बैलेंस का यहाँ आता है, सेल्स यहाँ जाती हैं, कैश रिसीव जो है वो यहाँ आता है। उसके अलावा डिस्काउंट, डिस्काउंट तो यहाँ कोई है ही नहीं, खैर। कॉन्ट्रा एंट्री है, और मजीद जो भी चीज़ें हैं हम लिख लेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, 32750। 32750। सेल्स कितनी है, 1,25,000। ठीक है, कैश कितना रिसीव हुआ है, 1,22,500। 122,500। कॉन्ट्रा कितनी की हुई है, 550 की, 550। ठीक है, और अब देखें रिफंड्स कितने हुए हैं, रिफंड्स ऑफ 1,300 वर मेड टू कस्टमर्स। तो रिफंड का मतलब है हमारी जेब से कैश जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कैश। और दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे, डेबिट रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल साइड पे इसको डेबिट पे लिख देंगे। अब ये आपने ये नहीं सोचना कि रिसीवेबल बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि डेबिट हो रहा है। देखें इस तरह, इस एस्पेक्ट से आपने रिफंड्स को नहीं देखना। रिफंड्स को आपने इस एस्पेक्ट से देखना है कि कैश रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली दूसरी एंट्री इसकी कहाँ होगी, डेबिट रिसीवेबल। क्योंकि हम क्रेडिट कैश क्रेडिट रिसीवेबल तो नहीं कर सकते ना, वो तो मेक सेंस नहीं करेगा। सही है, तो रिफंड्स के केस में हम 1,300 डेबिट पे लिखेंगे, ये रिफंड्स हैं। ओके, सही है। अब जरा इसको जल्दी से बैलेंस करते हैं। तो जो हैवी साइड है आई थिंक डेबिट वाली आ रही है। 1,25,000 प्लस 1,300 प्लस 32,750, तो 159,050। ठीक है, और 159,050, इसमें से 550 माइनस करें, और 122,500 माइनस करें, तो ये आता है 36,000 का क्लोजिंग बैलेंस। और यही रिसीवेबल अकाउंट का क्लोजिंग सही वाला बैलेंस है। ठीक है, 36,000 डेबिट।
ठीक है, डेबिट क्यों है, क्योंकि यहाँ तो बाजार क्रेडिट नजर आ रहे हैं, लेकिन डेबिट वाला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डेबिट बैलेंस हम फाइनल डेस्टिनेशन को कहते हैं, कि फाइनली ये अगले साल कहाँ जाके शो होएगा, डेबिट साइड पे शो करने के लिए कि स्टिल हमारा रिसीवेबल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिसीवेबल अगर एग्जिस्ट करता है तो डेबिट साइड पे आएगा हमेशा। ठीक है, सही है। तो ये फॉर्मेट्स आपने उसी लेक्चर से देखने हैं, ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 217। ठीक है, अब 217, Arlene has posted an invoice for equipment repairs of 240 to building repair account। इक्विपमेंट रिपेयर है लेकिन उसको बिल्डिंग रिपेयर में डाला हुआ है। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, दो एरर्स मैंने आपको समझाए थे, कमीशन और प्रिंसिपल। ये ट्रायल बैलेंस वाला किया हुआ है ना चैप्टर आपके सर मैंने? ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया हुआ मैंने, कंफर्म करें काइंडली। सर क्या हुआ है? ये जो ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर है, किया हुआ है ना आपके साथ मैंने? हाँ सर। किया हुआ है, राइट, ओके, सही है। अब देखें, इक्विपमेंट रिपेयर जो है उसने किस में डाले में, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे उसने एरर ऑफ कमीशन किया हुआ है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता था, अकाउंट नेम रॉन्ग था लेकिन नेचर तो सेम थी एक। ठीक है, एक ही नेचर थी उनकी। अब व्हाट जर्नल एंट्रीज एंड एक्सप्लेनेशन आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस। ठीक है, ओके, अब देखते हैं, देखें हुआ क्या यहाँ पे कि इक्विपमेंट रिपेयर को उसने बिल्डिंग रिपेयर में डाला हुआ है। तो हमने इसको वापस जो है करेक्ट करना है ना इसको, क्योंकि करेक्ट लिखा हुआ है, वापस इक्विपमेंट रिपेयर में लाना है। सही है, तो अगेन वही वाली चीज़ आ रही है कि देखें, अगर हम एक दफ़ा 240 को इक्विपमेंट रिपेयर में लाते हैं तो क्या होगा, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग से खत्म हो जाएगा, इक्विपमेंट में जीरो हो जाएगा एक तरह से। सही है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें दो दफ़ा एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब कि इक्विपमेंट रिपेयर को हमें डेबिट करना पड़ेगा 480 से। एक सेकंड यार, एक सेकंड। पोस्टेड इनवॉइस फॉर इक्विपमेंट रिपेयर टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। अच्छा, व्हाट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस, सही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग रिपेयर को खत्म करना पड़ेगा। सही है, तो एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखें, क्रेडिट करेंगे हम बिल्डिंग रिपेयर को, कितने से, 240 से। बिल्डिंग रिपेयर को क्रेडिट किया तो ये खत्म हो गया, राइट, अकाउंट फिनिश हो गया। अब डेबिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे हम सही वाली एंट्री को करेंगे, जो कि इक्विपमेंट रिपेयर है 240 से। ठीक है, इक्विपमेंट रिपेयर हमने कर दिया डेबिट, कितने से, 240 से 240। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट एंट्री है। अब देखते हैं, डेबिट इक्विपमेंट रिपेयर 240, क्रेडिट बिल्डिंग रिपेयर 240। सिर्फ नैरेटिव्स का यहाँ पे फर्क है, ये एरर ऑफ ओमिशन है, ये एरर ऑफ कमीशन है। ओमिशन तो यहाँ पे हुई नहीं है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं की शुरू से हमने। मैंने तो आपको बताया कमीशन एरर है ना, क्योंकि यहाँ पे नेचर सेम है, अकाउंट नेम रॉन्ग है। तो ऑप्शन डी इसकी करेक्ट बनेगी, डेबिट इक्विपमेंट रिपेयर, क्रेडिट बिल्डिंग रिपेयर। यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। ओके, सही है। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे खासे आज देख लिए, तकरीबन घंटा हमने लगाया इस पे। ठीक है, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपको ट्राई करें काइंडली। ठीक है, जो आपको इशू आता है ना, मुझे आपने उसी वक्त जो ग्रुप है इस पे बताना है। मंडे को हो सकता है मैं आपको एक वर्कशीट करवाऊँ, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त वर्कशीट मेरे पास पड़ी है, जिसमें क्वेश्चन हैं इसके, किट से हट के हैं वो, ठीक है, किट के अलावा है। तो वो मैं आपको करवा दूंगा ताकि ये भी आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है?